फायर इज ए केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग रैपिड ऑक्सीडेशन। फायर क्या होता है? एक केमिकल एक रिएक्शन होता है इन्वॉल्विंग रैपिड ऑक्सीडेशन। ठीक है जी। इस रैपिड बर्न फायर विच इज नीड 3 एलिमेंट्स टू ऑकर। जब फायर जलने के लिए 3 एलिमेंट्स की जरूरत होती है। ये हमारा स्टॉप भी सुनेंगे अच्छी तरह, आप लोगों के लिए है ये क्लास स्पेशली। ठीक है जी। फायर क्या है? इट इज अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग रैपिड ऑक्सीडेशन इफ बर्न ए फायर इट इज नीड 3 एलिमेंट्स टू ऑकर, जिसे ट्राइएंगल ऑफ फायर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? ट्राइएंगल ऑफ फायर। ठीक है जी। इसे क्या कहा जाता है? ट्राइएंगल ऑफ ए फायर। फायर जलने के लिए, जब आग जलने के लिए हमें 3 एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होता है। क्या क्या होता है आप बता सकते हो? सबसे पहले क्या चाहिए हमें आग जलने के लिए? गुड, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है जी। हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन हमें 16% कम से कम होना चाहिए। फायर जलने के लिए कितना परसेंट होना चाहिए? 16% ऑक्सीजन होना चाहिए। अभी इस क्लास के बाद आप सबको हम पूछेंगे, हर किसी को खड़ा करके बीच बीच में से किसी को भी पूछ सकते हैं। जो ज्यादा हिलेंगे उसको ज्यादा पूछेंगे। ठीक है। जो ज्यादा हिलेंगे बातें करेंगे उसको हम खड़ा करेंगे, उसको पूरा यहां लिख के बताना है बात। ठीक है जी। ऑक्सीजन और क्या क्या चाहिए? गुड, हाँ, फ्यूल चाहिए। ठीक है। ऑक्सीजन चाहिए और फ्यूल चाहिए। फ्यूल कोई भी होगा चलेगा। किन किन प्रकार के फ्यूल चाहिए हमें? हमें कंबस्टिबल मटेरियल्स भी चाहिए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तीनों में जो भी होगा तो हमें चलेंगे। ठीक है जी। फ्यूल कितना प्रकार के होता है? अब तीसरा क्या चाहिए जी? तीसरा क्या चाहिए आग जलने के लिए? गुड, बताओ। हाँ, अब जो है हमें इग्निशन टेम्परेचर का चाहिए। ठीक है। इनको जलने के लिए, इन दोनों को जलने के लिए इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके अकॉर्डिंग हमें टेम्परेचर चाहिए। हम केरोसिन को थोड़ा ज़्यादा चाहिए, पेट्रोल को थोड़ा कम चाहिए। इस जो हमें गैस यूज़ करता है इसको बिल्कुल कम चाहिए। ठीक है जी। जलने के लिए हमें हीट की जरूरत होता है, हीट। अब इनको हमें क्या देना है? हीट। चीज को, या कागज होगा या गैस होगा, उस चीज की जो है उसको सफिशिएंट अमाउंट में ये तीनों चीजें मिलेंगे तब उस जगह पे क्या जलेंगे? आग जलेंगे। गुड। आग को अबे हम जलने नहीं देना है, इसको हमें क्या करना है? बुझाना है। आग को क्या करना है? हमें बुझाना है। गुड। किस किस तरीकों से हमें बुझाना है? हाँ, पानी देके। अब एक मेथड से हमें उसके लिए एक फार्मूला है। ठीक है जी। हम इन फार्मूले को हमें यूज करना है। हमें सबसे पहले कूलिंग करना है। ठीक है जी। पहला जो हमारा फार्मूला क्या है? कूलिंग। ठंडा करके हमें आग को बुझाना है। कुछ आग को ठंडा करके बुझाया जा सकता है, कुछ को नहीं बुझाया जा सकता है। ठीक है। किसी चीज को हम ठंडा करके बुझाया जा सकता है। जो लकड़ी जलेंगे या कुछ कंबस्टिबल मटेरियल जलेंगे उसको हम ठंडा करके बुझाएंगे। ठीक है। अदरवाइज कुछ चीजें ऐसे होता है उनको दूसरा कुछ हमें करना पड़ता है। अब सबसे पहला हमारा फार्मूला क्या है? कूलिंग करके, ठंडा करके। ठंडा करके हम किसको रिमूव करेंगे? इसमें से हीट को हम रिमूव करेंगे। ठीक है जी। जब हीट रिमूव हो जाएंगे ये ऑटोमेटिकली आग बुझ जाएंगे। इन तीनों में से जो ट्राइएंगल ऑफ फायर है, इन तीनों में से हम किसी भी चीज को हम इसको कम करना है, इसको रिमूव करना है, उसमें से उसको हम निकालना है। ठीक है जी। उसको हम निकालेंगे तभी तो आग बुझ जाएंगे। अब सबसे पहला फार्मूला कूलिंग, दूसरा स्टारवेशन। दूसरा मेथड हमारा क्या है? स्टारवेशन। स्टारवेशन करके हमें आग को हमें बुझाना है। स्टारवेशन, जब आप
उसको जो है जलने की चीजें आप नहीं छोड़ेंगे, या इस सिलेंडर जब जल रहे हो यहाँ से जो ये निकल रहे हो, गैस निकल रहे हो, इस गैस को आप बंद करेंगे। ठीक है जी, बंद कैसे करेंगे, या आप पाइप को जो है फोल्ड करेंगे, इसकी कनेक्टिविटी जो है बंद करना है, पाइप को या फोल्ड करना है, या आप जो है इसकी रेगुलेटर होता है, रेगुलेटर की जो वाइट ये जो लगाया हुआ होता है ना, जो दूसरा हमारे घरों में यूज किया जाता है, उस रेगुलेटर को भी ऐसा एक वाइट लायर होता है रेगुलेटर में। ये आसानी से टूटने वाले रबर है, प्लास्टिक है, ठीक है जी, मटेरियल से बनाया गया है, जिसको आप जब आग जलेंगे, इसको आप कोई भी राड लाके इसको मार देंगे, तब ये ऑटोमेटिकली टूट जाएगा। टूटने के बाद ये निकल जाएंगे तो पिन ऊपर आ जाएगा, वो बंद हो जाएंगे, गैस आना बंद हो जाएंगे, तब इसको जो है ये बुझ जाएंगे, आप ऑटोमेटिकली आग बुझ जाएंगे। जब इसमें चेन को खत्म करना है, कोई भी जब आग जलेंगे, आग जलने की जो चेन है उसको हम बिल्कुल खत्म करना है। या कोई लकड़ी जल रहा होगा, बड़े आपके घास में लग रहा होगा या ऐसी चीजों में, उनको हम आधा हटा देना है। या आपके जंगल में जल रहा होगा, बड़े बड़े जंगलों में क्या किया जाता है, डिगिंग किया जाता है, जहां हवा की रुख होगा उससे आगे का 1 किलोमीटर जाके डिगिंग किया जाता है। फिर डिगिंग करने से क्या होता है, उधर तक लिमिट रह जाता है, आग जो है उधर तक लिमिट रह जाता है। ठीक है जी, इस तरह आग को बुझाया जा सकता है। इसको स्टारवेशन किसे कहा जाता है, जैसे आप लोग जब खाना नहीं खाएंगे, आप ऑटोमेटिकली कुछ दिन के बाद वीक होते जाएंगे, ठीक है जी, उसके बाद आप कोलैप्स हो जाएंगे। इसी तरह उसको ऑटोमेटिकली आग को जो है हम हटाएंगे, कोई चीजों को, कंबस्टिबल मटेरियल होगा, जो भी होगा, उनको हटाने के बाद जो है वो ऑटोमेटिकली बुझ जाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आर यू गेटिंग मी क्लियरली? समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, गुड। अब जो स्टारवेशन हो गया जी, फिर स्मोथरिंग किया जाता है। तीसरा क्या है, तीसरा हमारा फॉर्मूला स्मोथरिंग करके ऑक्सीजन को उसमें से रिमूव करना है। आप जो है ये स्टारवेशन करके फ्यूल को रिमूव करना है, और जो है किसी भी कंडीशन में एक ही चीज को, तीनों को हम रिमूव नहीं करना है। हमें जो भी उस जगह को देख के हमें ये समझना चाहिए कि इस जगह में से इजीली हम इस चीज को जो है, या ऑक्सीजन को हम रिमूव किया जा सकेगा, या हम फ्यूल को हटा सकेगा आसानी से। जो भी आसान होगा उस चीज को आप, जहां पे ये चेन से फायर बर्न हो रहा होगा, उस जगह पे आप इसकी चेन को कम करना है। एक ही चीज को आप, जो भी आपको पॉसिबल होगा उस चीज को आप रिमूव करना है। ठीक है, अब ये स्मोथरिंग से आप ऑक्सीजन को रिमूव करना है। ऑक्सीजन को किस मेथड से रिमूव करना है? आप स्मोथरिंग मेथड से। ठीक है, आपकी जब गला दबाएंगे, आपको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेंगे, हमारा बॉडी भी कोलैप्स हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह आग भी है। आग को आप कोई भी ढक के, या बड़े बड़े जब ऑयल उसमें लगता है, टैंक शेंक में लगेंगे, उस वक्त आप क्या किया जाता है, कुआं में लगेंगे ऑयल की, बड़े बड़े रिफाइनरीज में, उस वक्त फोम बना के ऊपर फोम की स्प्रे किया जाता है। फिर उससे फोम से क्या हो जाएंगे कि उसकी ऑक्सीजन उसको जब नहीं मिलेंगे तो वो ऑटोमेटिकली फायर जो है बुझ जाता है। ठीक है जी, यहां तक पूरे सबको पता चल गया कि क्या है फायर के, कि ट्रायंगल ऑफ फायर होता है, जिसमें क्या क्या होता है। हाँ बता दो, जोर से बता दो। गुड, क्या क्या होता है और इसको हम कैसे चलाना है। फायर एक्सटिंग्विशर, वाटर फायर एक्सटिंग्विशर एक पुराने जमाने में आते थे, वाटर टाइप। ठीक है जी, वाटर टाइप क्या आता है। आजकल ये जो एक्सटिंग्विशर है वो फोम टाइप आता है, वो मल्टीपर्पस, जिसे क्या कहा जाता है, मल्टीपर्पस एक्सटिंग्विशर भी जिसे कहा जाता है। ठीक है, ये हमारे घरों में भी होना बहुत जरूरी है। ये 2 kgs के भी, 1 kgs के भी आता है, 10 kgs के भी, 20 kgs के भी। ठीक है जी, इसको हम घरों में भी रखना बहुत
जरूरी है। इसको हम यूज कैसे करना है, हैंडलिंग कैसे करना है, ठीक है, इसको चलाना हमें कैसे है, इसको एक फार्मूला होता है, ठीक है जी, जिसे पास कहा जाता है, PASS। क्या कहा जाता है? PASS, पास। पुल दी सेफ्टी पिन, इसके एक सेफ्टी पिन लगाया हुआ होता है, इसको निकाल देना है, ठीक है, बाहर निकाल देना है। वो नहीं है, ठीक है, इसकी जो इधर सेफ्टी पिन लगाया हुआ होता है उसको आप रिमूव करना है। सबसे पहले इसमें और एक प्लास्टिक, ट्रायंगुलर एक प्लास्टिक आता है, ये इसकी जो हमारा जो लीवर है, इसको क्या कहा जाता है? लीवर गार्ड एक लगाया हुआ होता है। उस प्लास्टिक भी जब आप ये पिन रिमूव करेंगे तब एक साइड में सील होता है छोटा सा पिन का, ठीक है, वो आर पार किया हुआ होता है, उसको आप तोड़ के इस पिन को बिल्कुल आप रिमूव करना है। जब ये रिमूव करेंगे, ये प्लास्टिक होता है वो ऑटोमेटिकली ये भी निकल जाएंगे। फिर उसके बाद आप एम टू द बेस ऑफ द फायर, इसको पाइप को ले जाके आप एम करना है, बेस ऑफ द फायर में इसको एम करना है आप। उसके बाद स्क्वॉश द लीवर को आप स्क्वॉश करना है, इसको आप दबाना है, ठीक है, दबा के इसको रखना है आप। तब इसमें से DCP निकल जाएंगे, ड्राई केमिकल पाउडर, वो निकलना शुरू नीचे बहला कुछ आवाज के साथ वो निकल जाएंगे। उसको आप आग पे स्प्रे करना है एंड स्वीप साइड बाय साइड झाड़ना है इसको बिल्कुल। ये रिफिल किया जा सकता है, यहाँ से भी रिफिल होता है, ये रिफिल किया जा सकता है। इसको रिफिल करके एक्टिव करके आप रखना है। और जो भी क्लासिफिकेशन होगा, फायर के क्लासेस होता है, ABCD क्लास होता है, EF तक होता है क्लास, उस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली आप एक्सट्रीब्यूशन को उस जगह पे रखना है। इलेक्ट्रिक पे जो ABC होता है, ये मल्टीपर्पज होता है। ये जो है आप A फायर, B फायर, कंबस्टिबल, सॉलिड, लिक्विड जो है, और गैसेस, ये तीनों पे आप इसको यूज किया जा सकता है। और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट पे CO2 के होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के, जिस एक्सट्रीब्यूशन में ऊपर जो है नता सुना हो जाए ना, सुना पूछा वैसे एक वो लगाया हुआ होता है और ब्लैक कोडिंग किया हुआ होता है सिलेंडर को, उसको उस जगह पे रखना है, ठीक है जी। और हमारे जो किचन में हम ड्राई विट केमिकल नाम का एक आता है, दो चीज़ों को मिक्स करके, जब फ्राई पैन में हमारा जो आप कुछ फ्राई कर रहे होंगे या पूरी बना रहा होगा, उसमें आग जलेंगे, तो ऐसा दो लिक्विड को मिक्स करके उसमें डालने का एक होता है, उसको भी आप गर्म में ला के रखना है, ताकि बहुत सारे केसेस, क्योंकि फायर एक ऐसा इंसिडेंट है जो कम से शुरू होके, ठीक है जी, छोटे से हम उस वक्त हम कंट्रोल किया जा सकता है। इस फायर को जलने से जो है जल गया होगा, तब कुछ बहुत सारे हमारे पास टाइम होता है, उस टाइम में हम इसको जल्दी से जल्दी कंट्रोल करेंगे तो हमारा प्रॉपर्टी जो डैमेज होंगे, बहुत सारे नुकसान से हम बचाया जा सकता है। इसलिए इसको आप आ गया कि इसको कोई आएंगे, मैडम जी आप में से आएंगे, कोई सर आएंगे, इसको कैसे यूज करना है सिखाएंगे, तो आप आ जाए ना। टीचर सर बहुत इजी है ऐसा। सबसे पहले PASS वो फार्मूला आप याद करें, ठीक है। पुल दी सेफ्टी पिन होता है, उसको आप इसमें से आर पार किया हुआ होता है, आप वो ऑटोमेटिकली वो निकल जाएंगे। एम टू द फायर, बेस ऑफ द फायर में ये एम करना है हम पकड़ के, ठीक है सर। प्रेस करना है, फिर आप साइड बाय साइड जाके इसको डालना है, वन टाइम आप इसको बचा के नहीं रखना है, इसको आप वन टाइम, जब तक फायर कंप्लीट, कंजूसी नहीं करना है, ठीक है जी, इसको कंजूसी नहीं करना है, जब तक आप इसको पूरा यूज करना है। यूज करके रिफिल भी किया जा सकता है। आजकल, पहले हम JK फायर में इसको लेते थे, हमारा डिपार्टमेंट और फायर डिपार्टमेंट,
अभी जो लेह में भी इसकी दुकानें खुला हुआ है, वो जो बल्ली मार्केट बीच बाजार में पेट्रोल पंप के पीछे उस गली में इसको बढ़ने की भी और एक जगह पे भी है, शायद उन जगहों पे इसको रिफिल किया जा सकता है। Any confusion? You any confusion? एक स्टूडेंट भी उठो शाबाश। लो साले इसको उठाओ ना। तो कहीं आग लगेगी तो आप इसको निकाल के यू कैन यूज़ इट, राइट। तो आप यूज़ करोगे तो आप कितने कितने लोगों की सेव कर रहे हो, राइट। यू आर हेल्पिंग मेनी पीपल, राइट। आ रहा है ना समझ? आप सब सुपर हीरो बन सकते हो। सुपर हीरो जैसे स्पाइडरमैन के पास क्या है, जाली निकालता है, वो वंडर वुमन उड़ती है, या कोई और सुपर हीरो जैसे थॉर के पास, उसके पास अपना हैमर है, राइट। उसी की तरह आपके पास अपना नॉलेज है। जो अभी आप ये लोग इन्होंने ये बताया फायर कैसे बुझाते ही बताएंगे, उसके बाद वो बताएंगे CPR कैसे देना है जो आपके डेली यूज़ में आएगा, आया समझ। और इफ इन केस कोई इसको मिस यूज़ कर रहा है, जैसे इसको लगा के रखते हैं ना दीवार पे, और किसी ने उतारा और बच्चे इसके साथ मजाक कर रहे हैं, तो आप उनको अगर जाके स्टॉप कर रहे हैं कि नहीं मत करो ये ना, इट्स नॉट गुड। अगर ये आग ख़त्म हो गया है तो आप जब आग लगेगी तो आप क्या करोगे, आया समझ। तो आप ऐसे सुपर हीरो बन सकते हो। तो इन सबको अच्छे से आप समझो। तो और अलग अलग टाइप के डिज़ास्टर्स होते हैं, फ्लैश फ्लड, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, अर्थक्वेक, सबको आप पढ़ के आगे जाके शायद वो सिलेबस में भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे सारे डिज़ास्टर्स को। 11th-12th में तो शायद इंट्रोड्यूस करवाया है इन्होंने। तो उन सबको भी समझना बहुत ज़रूरी है, और अपने इर्द गिर्द को देखना कि फ्लैश फ्लड कहाँ से आता है, और अपने जो एंसेस्टर्स हैं आपके अभिलेह में हैं, मेले हैं जो आपके, उनसे सीखना कि हम वो लोग बताएंगे आपको। कभी कभी ना आप उनके साथ बैठो तो आपको काफ़ी नॉलेज मिलती है कि यहाँ से पानी आता था उस टाइम पे। अभी तो क्या हो गया, अर्बनाइजेशन की वजह से बहुत सारी जगहों पे घर बने हैं ना, तो आपको भी अगर आपको ऐसा नॉलेज मिले अपने बड़े लोगों से तो आप उसको आगे बताएं, आगे ट्रांसफ़र करें। तो बाकी ये लोग सब कुछ बताएंगे, आप अच्छे से सीखें और एक हीरो बने, अपना सुपर हीरो। थैंक यू। जो उन्होंने फायर के बारे में बताया था ना, उसको मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, ठीक है। ले थोड़ा ध्यान से सुनना। तो सुनाई दे रहा है ना सबको? तो जैसे आप में से कोई बता रहा था कल किचन में आग लगे तो कहाँ है ना, ऐसा कुछ हुआ था? क्या हुआ था? हुआ था गैस आग लगा था ना। हाँ चलो, मतलब उस वक्त जो मैंने सुना कि आप लोग भाग गए थे वहाँ से, राइट। एक्चुअली क्या होता है, हम किस चीज़ को डर के भागे होते हैं। आग तो लग गया, आप उसमें क्या चीज़ था जिसको डर के आप भाग गए? सिलेंडर था, वो कहीं फाट ना जाए, इसी बात को लेकर भाग गया था आप, राइट। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है कि सिलेंडर फटने का कोई चांस नहीं होता। हाँ वाले, क्योंकि सिलेंडर कभी अंदर आग नहीं लेता है, सिलेंडर कभी अंदर आग नहीं लेता है, वो गैस हमेशा प्रेशर के साथ बाहर फेंकता है, ठीक है। कहते अगर आग अंदर लेना होता तो फिर रोज़ आग पकड़ लेना है ना, जब बातें लेकर हम उसको यूज़ करते हैं। तो आग अंदर लेने का कोई चांस नहीं होता है, लेकिन आप फटने का चांस क्या रहता है? वो इसको पता है सिलेंडर ब्लास्ट होने का मेन रीज़न क्या रहता है? हीट। हाँ वो तो है, लेकिन उसमें क्या प्रोसेस चलता है किसी की वजह से। आप में से किसी न कभी न कभी सिलेंडर को पकड़ा होगा, उठाया होगा, एक लिक्विड फॉर्म होता है, तो जब वो ओवर हीट हो जाता है तो वो बन के अंदर से क्या करता है, उबलना शुरू होता है, ठीक है ना। क्या वजह से कोई गैस का ऑलरेडी वो प्रेशर में होता है, तो उसकी वजह से वो फिर ओवर प्रेशर हो जाता है, उसकी वजह से फट जाता है। अगर उसको फटने का चांस नहीं होता। कहने का मतलब जब आग लगते हुए आपने देख लिया तो उस वक्त आपने सिलेंडर को रिमूव करना चाहिए। आप छोड़ के चले गए तो आग बड़ा पकड़ लेना था, फिर सिलेंडर को हीट लग जाना था, उस कंडीशन में ये फट जाता है।
लेकिन अब आने वाले टाइम में ऐसा भी नहीं होगा क्योंकि स्मार्ट सिलेंडर आ रहा है। आप लोगों ने देखा वो प्लास्टिक का होता है, कहते हैं वो हीट के साथ वो पिघल देते हैं, तो प्लास्टिक में कोई क्या नहीं। तो जब आप ऐसा कोई सिचुएशन देख लेते हैं तो सबसे पहले आदमी सिलेंडर को रिमूव करें। बाकी आप बुझाना किस तरह वो आप लोगों को बताया, आगे चीज़ प्रैक्टिकल में बताएं। क्लियर है? सिलेंडर को लेकर क्लियर हो गया? कभी इस तरह से फटता नहीं है, जो डर गया वो मर गया। अब हम बात करेंगे CPR के बारे में। सुना आपने ये वर्ड? हाँ, ये क्या चीज़ है? हाँ जी, CPR आपने मूवी में देखा होगा या हॉस्पिटल में देखा होगा, डॉक्टर की CPR को दबाते हैं, ऑपरेशन देते हैं, उसी को CPR कहते हैं। लेकिन देंगे किसको? CPR का फुल फॉर्म होता है C फॉर कार्डियो। कार्डियो ये मेडिकल लैंग्वेज है, समझ रहा है? कार्डियो मीन्स हार्ट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? हार्ट को बोलते हैं। पल्मोनरी मीन्स लंग्स, लंग्स को बोलते हैं, जहाँ से हमारा ऑक्सीजन सप्लाई होता है। अब बोले आर मतलब होता है उसको रिसस्पिरेशन, यानी उसको रिवाइव करना, उसको जिंदा करना। किसको जिंदा करेंगे? जब हार्ट काम करना छोड़ देते हैं, लंग्स काम करना छोड़ देते हैं, हम चेस्ट कंप्रेशन देके उसको जिंदा कर देते हैं, ताकि वो फिर से जिंदा हो जाए, अपना काम करना शुरू कर दे। अब बोले अब हार्ट का क्या फंक्शन है? हार्ट का फंक्शन क्या है? ब्लड पंप करना, खाली ऑक्सीजनेट का काम होता है। जो विक्टिम हमारे सामने पड़ा है उसको CPR की जरूरत है कि नहीं है? अब जो विक्टिम पड़ा है बेहोश में, बेहोशी की हालत में पड़ा है, वो किस हालत में पड़ा है? जैसे एक होता है कार्डियक अरेस्ट की वजह से, यानी कि हार्ट अटैक, जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं, है ना? वो आपको दो टाइप का विक्टिम मिलेगा, एक मिलेगा आपको मेडिकल, दूसरा ट्रोमा। मेडिकल किसको बोलेंगे? जो पहले से ही मेडिकल इशू रहा हो, यानी कि जैसे हार्ट पेशेंट होता है ना, उनको बीच बीच में हार्ट अटैक होते रहते हैं, ठीक है ले? हार्ट अटैक होने पर क्या होता है? हार्ट अटैक का मतलब ये है कि उसका हार्ट काम करना छोड़ देते हैं। हार्ट काम करना छोड़ दे, इसका मतलब ब्लड सर्कुलेशन बंद। ब्लड सर्कुलेशन बंद, इसका मतलब ऑक्सीजन बंद, है ना? हमारे बॉडी के हर पार्ट में क्या चाहिए? ऑक्सीजन जरूरी है। हाँ बोले तो वो हार्ट कार्डियक अरेस्ट बहुत रीज़न हो सकता है, एक्सीडेंट केस में भी हो जाता है ना? किसी को कोई या बैड न्यूज़ या गुड न्यूज़ सुनने पर भी शॉक लग जाता है, तो उसमें भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। लेकिन इसमें कुछ रीज़न ऐसा रहता है जिस विक्टिम को आप हिलाओगे या बुलाओगे तो वो रिवाइव हो सकते हैं, यानी कि वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। जैसे आप ये बेहोश के हालत में पड़ा, अब मैं पहले सबसे पहले देखूंगा कि ये बाकी इसको CPR की ज़रूरत है कि नहीं। मैं इसको बुलाऊंगा, अगर नाम जानता है तो मैं नाम से बुलाऊंगा, नहीं तो अरे ओके गिरा सीधा, इस तरह इस पर हम मार के थोड़ा बॉन्ड मार के क्या करेंगे? इसको बुलाएंगे। अगर ये वहाँ से रिस्पॉन्ड करता है, यानी कि वो हिलना शुरू करेंगे, बोलना शुरू करेंगे, और हमें इसको CPR देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसका हार्ट काम कर रहा है, ठीक है? हुआ अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है और हम उसके बाद हम डायरेक्ट CPR नहीं देंगे, उसके बाद हम क्या चेस्ट कंप्रेशन नहीं देंगे, उसके बाद क्या करेंगे? हम उसका ब्लड सर्कुलेशन चेक करेंगे, ऑक्सीजन चेक करेंगे सही तरीके से ले रहे नहीं ले रहे, उसके बाद हम क्या करेंगे? फिर चेस्ट कंप्रेशन देंगे। हम पूरा सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हाँ उसका हार्ट वाकई में काम नहीं कर रहा है, देन हम क्या करेंगे? उसको चेस्ट कंप्रेशन देंगे। अदरवाइज जब तक चेक नहीं करें तब तक हम नहीं देंगे, ठीक है? उससे पहले जो हमको बुला रहा था इसीलिए बुलाया ताकि वो रिवाइव हो सकता है। क्लियर? हाँ बोले हाँ बोला समझ हो रहा। अब क्या सबसे पहले मैंने बोला है, इसने कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया, ठीक है? अभी भी ये बेहोशी में पड़ा है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है? ABC यानी कि एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। अब बोले ABC एयरवे क्या हो गया? जहाँ से हम सांस लेते हैं, ठीक है? मतलब सांस लेते हैं वो कहाँ से जाता है? ट्रकिया के थ्रू, मेडिकल में ट्रकिया बोलते हैं, पता है? वहाँ से जाता है। वो क्या हो सकता है? वो ब्लॉक हो सकता है। ब्लॉक किस रीज़न से होगा? एक्सीडेंट केस में ट्रॉमा पेशेंट में जो होता है उसका जो टंग होता है, वो उल्टा हुआ होता है, ठीक है? या कुछ खा रहा होता है तो वो ब्लॉक हो सकता है। हुआ क्या हो सकता है? जो है ना वो भी ब्लॉक हो सकता है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है? थोड़ा सा इसका ट्रकिया सीधा करके हमने मुंह खोल के देखना है,
अगर हमें कुछ चीज़ दिख गया, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट दिख गया या उसका टांग दिख गया, कुछ भी जिसकी वजह से उसका एयरवे ब्लॉक हो गया होगा, तो हमें क्या करना है, ये वाली उंगली से, कौन सा, ये दूसरे वाली उंगली से हमें निकालना है। Put a boat on the run, like I'm going to